नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों को लेकर आया हूं जो रेलवे के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए और इसी टाइप के प्रश्न एएलपी में भी पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एएलपी का कल एग्जामिनेशन बचा है और साथ ही जिनका आरपीएफ एसआई एनटीपीसी आरआरबी टेक्नीशियन किसी का भी एग्जामिनेशन है रेलवे का, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में मैथ के इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 110 प्लस 180 आपका 290। इस 290 मीटर का डिस्टेंस को पार करना है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ आंसर सेकंड में है, तो यहाँ पर हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ये 18 इस 90 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 290 को काटेगा 25 4 25 40 58/5 सेकेंड, 58/5 सेकेंड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 30, मतलब 11.6 सेकेंड में 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर पुल को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। राम 8 किलोमीटर पर आवर की चाल बिंदु से एक्स से बिंदु वाई तक जाता है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु वाई से एक्स तक वापस आता है, तो औसत चाल निकालना है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए मान लीजिए एवरेज स्पीड जाने में एक्स किलोमीटर पर आवर से गया और आया वाई किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड होता है 2xy बटे एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 2 x 8 है और y आपका 12 है, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 मतलब 20। ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, 12 गुना 8 96, 96 बाय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति केजी कीमत। तो देखिए 10% का प्राइस में छूट मिला, मतलब पहले किसी वस्तु का दाम 100 रुपया था, तब वो घट के कितना हो गया 9, ये प्राइस हो गया। तो क्वांटिटी क्या कर रहा है, पहले से ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन होता है इन्वर्स का। तो यहाँ पर वो 9 से 10 यूनिट रेशियो लेंगे, तो 9 से 10 यूनिट। तो पहले 9 यूनिट खरीदता था, अब 10 यूनिट खरीद रहा है, तो कितना अधिक खरीद रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पे बोल रहा है वो 25 केजी अधिक खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25 केजी। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 25 मतलब 225 केजी, और 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 गुना 10 मतलब 250 केजी। मतलब पहले 225 रुपया में 225 केजी खरीद रहा था, अब 225 रुपया में 250 केजी खरीद रहा है। तो पूछ रहा है पहले और अब का रेट पर केजी। तो देखिए पहले 225 रुपया में, ठीक है, 225 केजी 225 रुपये में खरीदता था, तो पर केजी कीमत हो गया 1 रुपया, पर केजी कीमत हो गया 1 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। अब यहाँ समझते हैं, अब यहाँ 250 केजी, ठीक है, कितने रुपए में खरीद रहा है 225 रुपया में, ठीक है, 250 केजी 225 रुपया में खरीद रहा है, मतलब 225 रुपया बटे 250 गुना 100। यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 10 बार में, 10 से 10 कटेगा, चूंकि ये पैसा है 1 रुपया में 100 पैसा, तो 9 गुना 10 मतलब 90 पैसा पर केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 1999 प्लस 999, 9 9 18, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 2998 गुना ए माइनस बी। 1999 में से 999 घटाएंगे तो हो जाएगा 1000। 1998 में 1000 गुना करेंगे तो 1998 000, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वितत भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर हो गया 4 + 1 5/4। अब ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 4/5। यहाँ पे 3 है तो बचती है 15 4 19/5 नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/19। ऊपर में है 1 2 + 5/19। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 19 दूनी 38, 38 + 5 43, मतलब 1/43/19। 1/43/19 मतलब जिसका वैल्यू होगा 19/43। 19/43 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये एक पेड़ है जो यहाँ से टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाली उसकी लंबाई दे रखा है 10 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट और ये होता है √3 यूनिट, यानी √3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10/√3, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया 10/√3। अब ये 10 है, ये 10/√3 मीटर है, तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 10/√3 का स्क्वायर। देखिए p² + b² बराबर होता है h²। तो यहाँ हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर मतलब 100 और 10/√3 का स्क्वायर मतलब 100/3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 400, 400/3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 20/√3। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 20√3, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 20√3, तो जो हिस्सा भी टूट के गिरा उसका भी वैल्यू होगा 20√3। पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई हो जाएगा 20/√3 + 10/√3, दोनों का समेसन करेंगे। तो दोनों का समेसन करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 20/√3 + 10/√3। तो 20/√3 + 10/√3 मतलब 30/√3। 30/√3 का मतलब होता है 10√3। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात यहाँ दे रखा है, यानी h1/h2 दे रखा है 1/4। यहाँ पर उनके व्यास का अनुपात है, तो जो व्यास का अनुपात होता है वही उसके रेडियस का अनुपात होता है, यानी रेडियस का अनुपात हो गया 4/5। पूछ रहा उनके आयतनों का अनुपात, तो शंकु का आयतन होता है 1/3, तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो बचेगा r1² × h बटे r2² × h। r1/r2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर, यानी 4/5 गुना 4/5। h1/h2 करेंगे तो h1/h2 है आपका 1/4। 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा है 4 और नीचे हो गया 5 गुना 5 मतलब 25। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है O। त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है O। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु है O। ये त्रिभुज ABC है, इसका अंतः केंद्र बिंदु है O। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एंगल BOC 110 डिग्री। एंगल BOC 110 डिग्री। आपको पता है कि एंगल BOC ये बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है, BOC यहाँ दे रखा है 110, ये बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2 के। तो ये 90 इक्वल के उधर जाए तो 110 - 90 हो गया 20, ये 20 बराबर होगा एंगल A/2 के। तो यहाँ से एंगल A पता चल जाएगा, 20 × 2 मतलब 40 डिग्री। 20 × 2 मतलब 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटी एक साथ बजना शुरू करती है, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? तो देखिए 0.25, 0.1, 0.125 का एलसीएम लेंगे तो 0.25 सेकेंड का मतलब 1/4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का मतलब 1/10 और 0.125 का मतलब 1/8, क्योंकि जैसे ही सब में डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 1000 आएगा और यहाँ 100 आएगा, काटिएगा तो यही निकलेगा। तो अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेने आएगा तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, तो 1 1 1 का एलसीएम हो गया 1,
4 10 8 का SCF लेंगे तो 4 10 8 का SCF हो जाएगा 2, तो 1/2, 1/2 का मतलब हो गया नेक्स्ट बार वो जो बजेगा वो 0.5 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम किसी कार्य को 6 दिन में करते, श्याम अकेला उसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम होगा 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। राम और श्याम 6 दिन में 24 काम किया तो राम और श्याम की एफिशिएंसी हो गया 4। श्याम 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो श्याम की एफिशिएंसी हो गया 3। तो पूछ रहा है राम अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, राम और श्याम किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है 4 एफिशिएंसी के साथ और श्याम 3 एफिशिएंसी के साथ, तो राम का एफिशिएंसी पता चल गया 1। अब एक एफिशिएंसी के साथ 24 काम को राम कितने दिन में करेगा, तो 24/1 दिन में करेगा। 24/1 दिन मतलब 24 दिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। देखिए, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, तो यहाँ से नरेंद्र बटे अमित का जो वेतन होगा ना वो 5/2 होगा। ये अमित है, ठीक है। उसी तरीके से अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है, तो यहाँ से अमित बटे अरुण का जो वेतन होगा वो होगा आपका 9/7। तो यहाँ पर रेशियो को सेम करेंगे, यहाँ अमित 2 है यहाँ अमित 9 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ 5 से। तो यहाँ पर 9 से करेंगे तो 9 5 45, यहाँ 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14। अब देखिए, ये हो गया नरेंद्र का वेतन, ये हो गया अमित का वेतन और ये हो गया अरुण का वेतन। तीनों का वेतन का सम बताइए, तो 45 + 18 + 14, 8 5 13 4 17, मतलब तीनों का सम हो गया 77 यूनिट। और ये 77 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है, तीनों का सम 770, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 10 रुपये। तो पूछ रहा है नरेंद्र अमित और अरुण का वेतन, तो नरेंद्र का वेतन है 45 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 45 यूनिट का वैल्यू 450। अमित का वेतन है 18 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 18 यूनिट का वैल्यू हो गया 180। और अरुण का वेतन है 14 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 14 यूनिट का वैल्यू 140, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जया और हेमा किसी कार्य को 30 दिन में करती है, इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में करती है, जबकि जया और सुषमा इसी कार्य को 60 दिन में करती है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 30 40 60 का एलसीएम लेंगे तो 120। तो जया और हेमा 30 दिन में 120 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 4। हेमा और सुषमा 40 दिन में 120 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। जया और सुषमा 160 दिन में 120 काम किया तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 2। देखिए, सभी का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 3 7 2 9, ये किसका सम है, 2 टाइम्स ऑफ जया प्लस हेमा प्लस सुषमा का समेसन है। और टोटल कार्य 120, इस 120 कार्य को 9 एफिशिएंसी के साथ किया। ये 2 टाइम्स ऑफ जया हेमा और सुषमा है, तो सिर्फ जया हेमा और सुषमा उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ये 2 इक्वल की इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल में होता है इसीलिए। अब यहाँ से काटेंगे, ये 3 से कटेगा 40 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, 40 × 2 मतलब 80, 80/3 दिन, 80/3 दिन करने का मतलब है 26:2/3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या है 10,000, यदि पुरुष जनसंख्या में 5%, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़ के 10,800 हो गया। देखिए, पहले जनसंख्या 10,000 था, 10,000 से बढ़कर 10,800 हुआ, मतलब कितना बढ़ा 800, कितने में 10,000 में गुना 100, 00 से 00, 00 से 00, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 8% की। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या 5% है, वुमेन की जनसंख्या 10% है और नेट बढ़ा है 8%। तो यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, मतलब महिला और वुमेन का अनुपात हो गया 2:3, यानी 2:3 मतलब 2 और 3 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2,000। पूछ रहा है कस्बा में महिला की संख्या, तो महिला की संख्या यहाँ 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000 × 3 मतलब 6,000। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंदर, देखिए ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर खींचा जा सकने वाला, इसके अंदर खींचा जा सकने वाला, नहीं बना सही से, इसके अंदर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसकी त्रिज्या 10 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा 5, रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ का 5, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, रेडियस ही हो गया जो कि आपका 5 है। अब देखिए वर्ग की भुजा a होता है, वर्ग की भुजा a होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगा a/2, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, दूसरा ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया a/2 और यहाँ से यहाँ की दूरी है a, इसी का सम करेंगे तो a² प्लस a²/4 ये बराबर होगा 5² के, मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 4a² प्लस a² मतलब 5a²/4, इसका वैल्यू हो गया 25। ये 5, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, ये भुजा ए है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यहाँ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो ये 5 इस 100 को काटेगा 25 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो a²/4 का वैल्यू 25, a²/4 का वैल्यू कितना हो गया 25, तो यहाँ से a² बराबर होगा 25 गुना, नहीं एक मिनट फिर से देखिए, ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा, ये डाटा सही है 100। अब ये 5 इस 100 को काटता है 20 बार में, तो a²/4 का वैल्यू 20, तो यहाँ से a² बराबर हो जाएगा 20 गुना 4 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था, 10 सेंटीमीटर की जगह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मार लिए थे, और 5 से 100 20 बार में कटता है, ना कि 25 बार में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 a²। पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होगा a², जिसका वैल्यू है 80 cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग, तो मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 4/5 भाग उस संख्या 3/4 x से 4 अधिक है। ये इक्वल की इधर आएगा तो एलसीएम लेंगे, तो नीचे 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 4 बार में 4 चौक 16, 4 5 20, 5 बार में तो 5 दिया 15x, इसी का वैल्यू है 4। ये 20 इस 4 की तरफ गुना होगा, तो 20 गुना 4 इधर हो गया 80, और 16 में से 15x गया तो x, यानी x का मान पता चल गया 80, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट अंडर x² - 14x + 49, ये बेसिकली आपका x - 7 का होल स्क्वायर है, और x² + 6x + 9 ये आपका कुछ नहीं, ये x + 3 का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर टर्म हट जाता है, तो बचेगा आपका फाइनली x - 7 × x + 3। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिनका RRB ALP या RPF कोई भी एग्जामिनेशन है